किया था उनको सबको श्रद्धांजलि भी देता हूँ। मैं आज हमारे इधर साथ में महानगर के अध्यक्ष राजेंद्र जी, गंगा पार्क की अध्यक्ष बहन कविता जी, यमुना पार्क के अध्यक्ष विनोद प्रजापति जी, हमारे महापौर आज भारतीय संविधान दिवस संविधान तो आज पत्रकारों के साथ वार्ता में सबसे पहले मैं संविधान दिवस अर्थात संविधान 26 नवंबर वहाँ हमारे प्रत्याशी लगभग 1.5 लाख वोट से जीते। तीसरा करहल विधानसभा जिसे 2022 में श्री अखिलेश यादव जी 67,000 लगभग वोटों से जीते थे। इस बार उनकी जीत, सपा की जीत जो है 14,000 पर आके सिमट गई है। कटेहरी जो हम 33 वर्षों से सीट नहीं जीते थे, इस बार वहाँ धर्मराज निषाद जी हमारे लगभग 34,000 वोटों से जीते हैं। तो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर हो रहे हैं, उसका डिटेल विवरण आपको रिटर्न में यहाँ सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं सबसे पहले तो प्रयागराज का जो कुंभ है वो ऐतिहासिक है, भव्य है, दिव्य है। और आप में से कई मेरे पत्रकार साथी 2013 में जो समाजवादी पार्टी सरकार के समय कुंभ हुआ था, उसकी अव्यवस्था, उसकी दुर्दशा, उस कुंभ के समय जो दुर्घटना जिसमें श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और मोहम्मद आजम खान के भरोसे पूरे कुंभ को छोड़ दिए थे और कई हमारे तीर्थ यात्रियों को उस समय जान भी गंवानी पड़ी थी। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और प्रयास भी सरकार की ओर से भरपूर है कि हमारा कुंभ हर प्रकार से सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, दिव्य हो, भव्य हो और जितनी जरूरत है उससे अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने का काम किया जाए। दूसरा, अभी विधानसभा के जो उपचुनाव जिसमें फूलपुर विधानसभा से श्री दीपक पटेल जी सहित हमारे 7 विधायक, 6 भारतीय जनता पार्टी के, हमारे गठबंधन दल के, राष्ट्रीय लोक दल के, मीरापुर जो विधानसभा थी वहां से विदेश पाल जी वहां भी विधायक बन करके आई हैं। और सबसे बड़ा मतलब आश्चर्यचकित करने वाला हमारे लिए कुंदरकी में बहुत बड़ा समर्थन मुस्लिम मतदाताओं को भी भारतीय जनता पार्टी है। माफियाओं की हार है, गुंडों की हार है, दंगाइयों की हार है, भ्रष्टाचारियों की हार है, हत्यारों की हार है। इसलिए यह चुनाव कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी लगातार गुंडागर्दी को, अपराध को, माफियागिरी को अपना हथियार बना करके राजनीति करती है और इसीलिए मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का हार्ट कहिए, ब्रेन कहिए, लीवर कहिए की साइकिल पंचर हो गई जो 2027 का सत्ताधीश बनने की बात कर रहे थे। मैं पूरे विश्वास से प्रयागराज की धरती पर गंगा, यमुना, सरस्वती की पावन धरती से कह सकता हूं कि जनता की सेवा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। 2000 वहां पर भी गंगा पार की तरफ भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। तीसरा, हमारा पर्यटन का हब प्रयागराज और कौशाम्बी को जोड़ करके हम देखें तो पर्यटन का एक हब बन करके रहेगा और बहुत बड़ी संख्या में इससे भी रोजगार सृजित होगा। हमारा रेल की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी तो देश में सबसे अच्छी जहां कही जा सकती है उसमें से प्रयागराज भी एक है। जो प्रकार की गंदी राजनीति करने वालों का कोई भविष्य नहीं है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। जैसे हम लोग 2017 में 323, 2014 की लोकसभा में 73 लोकसभा, तो सारे रिकॉर्ड महाराष्ट्र ने भी तोड़ा। झारखंड में अब थोड़े अंतर से पिछड़ गए और जहां जहां उपचुनाव थे उसमें राजस्थान में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, बिहार में भी हमारे गठबंधन के साथी बहुत अच्छी जीत हासिल किए और उत्तर प्रदेश आपके सामने। यह राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रयागराज के विकास की दृष्टि से आप सब अवगत हैं। अभी मैं एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ। हमारा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है जो प्रयाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा प्रयागराज का रिंग रोड बन रहा है
जो प्रयागराज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रयागराज का गंगा जी का 6 लेन का ब्रिज फाफा मऊ की तरफ से बन रहा है। ये बहुत बड़ी प्रयागराज की अनेक पीढ़ियों के लिए उपलब्धि है। हमारा जो आगे का विजन है उसको अभी बताने का विषय नहीं है, लेकिन अभी मेरे मन में जरूर है, मैं इसके लिए भरसक प्रयास भी कर रहा हूँ कि शंकरगढ़ में 2000 एकड़ से ज्यादा जो लैंड है, जहाँ रिफाइनरी के लिए अधिग्रहण तो हुआ था लेकिन वह धरातल पे नहीं उतरा, उसको लेकर के मैं बहुत गंभीर प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लेकिन पहला तो यह है कि संभल जाने से जो लोगों ने पिछले अखिलेश यादव जी दंगा भड़का करके उनका जो वोट बैंक फिसल गया, अर्थात उनका कुदरती में मुस्लिम वोट बैंक भी फिसल गया है और करहल में जो उनका एडवांसी वोट बैंक फिसल गया है। इससे वो बौखलाए हुए, उनको जो गिरती लगी है उपचुनाव के परिणाम को लेकर के, उसकी जलन उनको समाप्त नहीं हुई है। इसलिए संभल में जो हो रहा था वो कोर्ट के आदेश से केवल कमीशन सर्वे कर रहा था और उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम आ रहे हैं। उस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि जांच का विषय है, लेकिन अभी वहां जाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ मिलके जहाँ बवाल मचा हो, जहाँ कई लोगों की मतलब बवाल में मौत हो चुकी हो, ऐसे समय वहां जाकर के वो राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, व्यवस्था बनी रहे, मेला क्षेत्र के बाहर की भी बनी रहे, इसको लेकर के सरकार थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का लगातार काम करेगी और कहीं पर भी कोई गुणवत्ता से समझौता ना हो और कोई कमी ना रह जाए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का काम हो, लेकिन गुणवत्ता से समझौता कतई नहीं होना चाहिए। और जो गुणवत्ता को सही नहीं रखेगा, जांच में दोषी पाए जाने पर, ये सपा की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जो दोषी पाया जाएगा तो भविष्य में उसको ठेकेदारी करने का भी मौका नहीं मिलेगा, अधिकारी बनने का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जेल जाने का मौका जरूर मिलेगा। समाजवादी पार्टी के में असली चरित्र को याद दिलाते 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बन गई और लोकसभा कन्नौज की सीट को श्री अखिलेश यादव जी ने खाली किया। वहां श्रीमती डिम्पल यादव जी को गुंडई के बल पर विरोधी जो नामांकन करने वाले उनको बीच में अपहरण करवा करके उन निर्विरोध सांसद बनवाने का काम किया था, पाप किया था, लोकतंत्र की हत्या की। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय हम लोग भी विधायक थे, सांसद बन गए। सारी लूट करने का जो ठेका है वो श्री अखिलेश यादव जी के पास है। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि ये पूरी तरह से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर या लूट करने वाले हैं। जैसा जो करता है वैसा दूसरे के बारे में सोचता है। हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, नारा लगाते रहे 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, यह नारा लगाते रहे और जनता का समर्थन मिला। 52% से अधिक हमें मत मिला है और उसको वो हजम नहीं कर पा रहे। 27 मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे और उनको लग रहा है कि उनकी सांसदी बची, क्योंकि इसलिए रहेगी कि लोकसभा का चुनाव 29 में होना है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनेगी।